स्कूटर वगैरह जाता है, बच्चे यहाँ से पैदल आ रही है, अभी तक लेडीज आ रही है, उसके पास में स्कूटर आया वो पूरी भीग जाती है। अब देख लो कीचड़ है बहुत, मच्छर रात को वास्तविकता में सोने योग्य नहीं है, बाहर तो एक मिनट भी नहीं बैठ सकते इतने। बाड़मेर के महावीर नगर कॉलोनी में हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर आप पीछे नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से दो बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगे हुए जो पानी के अंदर है, झाड़ियों के अंदर है और घिर चुके हैं पूरे झाड़ियों से। और आप देख रहे होंगे ये जो छोटी सी बाउंड्री बनी हुई है ये पार्क की बाउंड्री है, इस कॉलोनी के लोगों के लिए बनाए गए एक अच्छे पार्क की बाउंड्री है। जो पार्क कम नज़र आ रहा है और कॉलोनी वालों के लिए या बारिश के पानी इकट्ठा होने की जगह है एक मान सकते हैं। और इसमें मुझे पार्क की छवि कम नज़र आ रही है। यहाँ के व्यक्ति से पूछते हैं, आवंटित हो गई है। हाँ, ये ज़मीन तो अभी आदर्श विद्या मंदिर को आवंटित हो गई है और ये महावीर नगर बाड़मेर जिले शहर की सबसे पॉश कॉलोनी और नगर पालिका को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इसी कॉलोनी से जाता है। पर दुर्भाग्यवश यहाँ सीवरेज लाइन नहीं है, पानी गंदे पानी का कोई लाइन नहीं, पानी आके यहाँ इकट्ठा होता है फिर सड़क के सारे बहता है लोगों के सामने। आम जन को जो पैदल जाते हैं उनके लिए तो बहुत भारी समस्या है। यहाँ से स्कूटर वगैरह जाता है, बच्चे यहाँ से पैदल आ रही है, अभी तक लेडीज आ रही है, उसके पास में स्कूटर आया वो पूरी भीग जाती है और ये हमेशा से ये समस्या है। मतलब अभी ये पार्क की ज़मीन नहीं है? नहीं, ये आदर्श विद्या मंदिर को आवंटित है पूरी ज़मीन है। ये कब से हुई है उसको आवंटित? ये साल भर हो गया लगभग। उससे पहले पार्क था ये? नहीं, स्कूल के नाम में था, ये पार्क के लिए नहीं थी। अच्छा, ये आदर्श विद्या मंदिर को आवंटित हुई पहले स्कूल की शायद था, इतना मेरे को ज़्यादा कंफर्म तो नहीं है जहाँ तक मैंने सुना बात। अच्छा, अब अभी आदर्श विद्या मंदिर कंफर्म है उनको। अच्छा, लेकिन पहले हमने सुना था कि ये पार्क को आवंटित थी शायद, बातें थी स्कूल के लिए थी। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि स्कूल के, लेकिन ये स्कूल के बच्चे जब यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए या स्कूल बनेगी तो उसके हालात भी तो अच्छे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नालियों की अच्छे से व्यवस्था नहीं है। और अगर स्कूल के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और स्कूल बनती है तो जो ये दो बड़े बड़े ट्रांसमीटर लगे हुए इस कॉलोनी के लिए तो वो भी गंदे पानी के अंदर और झाड़ियों के अंदर हैं, तो जिससे लाइट और करंट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम अपने बच्चों को और जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए ये ऐसा फीचर तो बिल्कुल नहीं देख सकते और उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं और सुविधाएं बिल्कुल नहीं देख सकते। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अब तो ये देखने वाली बात होगी। और होती किसकी है ये तो हम आपको बता दें कि नगर परिषद बोर्ड की होती है, सरकार की होती है, प्रशासन की होती है जिम्मेदारी कि इसको किस तरह से लोगों के लिए अच्छे तरह से सुलभ करवाई जाए जो भी सुविधाएँ हैं। क्योंकि यहाँ से कीचड़ भी इतना फैल चुका है कि अगर जो दुपहिया वाहन होते हैं उनके टायर फिसलने की भी बहुत सारे चांस बनते हैं। तो यहाँ से हम एक भाई साहब आए जो बाइक लेके, उनसे पूछते हैं। जी सर, आप यहीं से हो? जी हाँ जी, तो आप यहाँ से रोज़ाना कितनी दफ़ा गुजरते हैं? यहाँ से तो दिन में लगभग 3-4 बार आना जाना होता है। और ये काफ़ी टाइम से है, 3 से 4 साल हो गए। ये यहाँ पे इस साइड में नाली है उसको ब्लॉक कर रखी है और ये पानी पूरा इसके ऊपर। अभी नगर परिषद के लोग आए थे तो यहाँ पे इसको एक बार निकाला भी था पानी को, लेकिन वो बारिश आ गई उसी दिन सुबह तो वापस वो एकदम से आ गया पानी। हाँ, मतलब यहाँ पर नाली, झाड़ियाँ और अच्छी सड़क की ढलान ना होने की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरा इकट्ठा हो जाता है। पहले ये पानी पूरा इधर हो जाता था गली के अंदर, वहाँ से थोड़ा वो चढ़ाई कर दिया तो फिर ये पूरा पानी यहाँ आ जाता है पूरा। जी, तो बाइक कभी भी आपको यहाँ एक बार भी ऐसा लगा है कि बाइक फिसल जाएगी, कुछ हो जाएगा? खूब होता है। यहाँ से पीछे कोचिंग है, कोचिंग से स्टूडेंट लेडीज आती हैं, हमारी बहनें भी आती हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत यानी कि आने जाने के लिए लोग पत्थर डाल देते हैं, कोई स्लिप हो जाता है क्योंकि उनको चलने के लिए ट्रैक चाहिए, इसके लिए वो पत्थर डालते हैं चलने के लिए, वहाँ से वो फिर नहीं चल पाते हैं उनको। मतलब पानी में पत्थर डाल के उसके ऊपर ऐसे छलांग मार के चला जाता है, इसीलिए निकलना पड़ता है क्योंकि पानी में डायरेक्ट पैर डाले तो स्लिप हो जाता है। यहाँ पे काई जमी हुई है नीचे, तो इस चक्कर में वो उनको बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पीछे रहवासी लोग हैं, लेडीज वगैरह आते हैं। यहाँ पीछे एक मंदिर बना दिया पार्क में, तो वो भी आने जाने के लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है उनको। ये महाशय जी बोल रहे हैं कि ये जमीन है ये स्कूल को आवंटित हो चुकी है अभी? हाँ, इसमें ये पूरा पार्क था पहले नगर परिषद का, इसमें आधा इसको आरएसएस में दे दिया, आदर्श स्कूल के लिए, और आधा वो पार्क में छोड़ दिया है। ये जो बनी हुई है नींव, वहाँ आधी नींव तक तो ये पूरा स्कूल का है और पीछे नींव खुली है वो है पूरा वो पार्क है। अच्छा, मतलब पार्क और स्कूल दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। वैसे अब इनसे हम पूछते हैं, तो आप इसी कॉलोनी से हो वैसे? जी। तो ये जो आप व्यवस्था देख रहे हो, अच्छी से व्यवस्था बनाई गई नगर परिषद सरकार द्वारा, ये आपने इसकी डिमांड की थी कभी? नहीं, डिमांड तो ऐसे है कि नगर परिषद का जो वार्ड परिषद है उन्होंने देखा होगा, शायद तक नहीं देखा है। बाकी गंदगी काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है। बाकी ये आप देख लो कीचड़ है बहुत, मच्छर रात को वास्तविकता में सोने योग्य नहीं है, बाहर तो एक मिनट भी नहीं बैठ सकते इतने मच्छर है और हालत ख़राब है, बदबू मार रहा, पानी के कोई जल निकासी नहीं है
और सिर्फ अपने वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी कोई काम नहीं, विकास नहीं है, 0% विकास के दौर पे तो। मतलब ये 2 बड़े ट्रांसमीटर लगे हुए हैं यहाँ पर जी। तो ये झाड़ियों से भी घिरे हुए, आपको कैसे पता है यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए? कोई पता नहीं, बारिश के मौसम में कोई भरोसा नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर कोई हेडलाइट लगी हुई है, ना कोई लाइट वगैरह लगी हो तो भी पता चले। शॉर्ट सर्किट में हो सकता है कोई बड़ा हादसा भी हो जाएगा, क्योंकि नन्हे बच्चे वगैरह यहाँ से निकलते रहते, पशु वगैरह भी निकलते रहते, तो कुछ भी हो सकता है। इसका प्रशासन जवाबदार रहेगा, सीधी अनशर्ट बात है। तो आपने कभी नगर परिषद बोर्ड या पार्षद जी से ऐसे कहा है कि हमारे यहाँ पर एक बार मतलब आए हैं कभी एक बार? नहीं, कभी नहीं आते। वो सिर्फ अपने पार्षद सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी कभी नहीं आते। हमने कभी देखा नहीं है इनको यहाँ आते हुए कभी। पार्षद है ही कौन वही पता नहीं एक्चुअली में, क्योंकि हम तो स्टूडेंट आदमी हैं, यहाँ ऐसे ताल्लुकात रखते नहीं राजनीतिक से। फिर भी हम तो गंदगी के बारे में कहते हैं, साफ सफाई 0% है, सीधी अनशर्ट बात है। और यहाँ पे नाली नहीं है, नाली मतलब बनी नहीं कभी? नाली तो बनी थी, वो बंद हो गई। सिर्फ खाना पूर्ति का काम हुआ है, बजट उठा लिया है, बाकी कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है। अब पानी निकल रहा है, गंदगी है, मच्छर काट रहे। बाकी इन घरों से पूछ लोगे इनकी हालात क्या है, बदबू मारा है। ये गाँव, ये घर वाले लोग बाहर निकल ही नहीं सकते एक्चुअली में, रियली बात यही है। जी, हम इन भाई साहब से पूछते हैं कि पार्षद जी कहाँ रहते हैं? पार्षद जी तो यहाँ पीछे रहते हैं, तो पार्षद जी तो यहाँ देखा ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पास में माधव सिंह वकील साहब रहते हैं, डॉक्टर साहब राहुल जी रहते हैं, तो इन्होंने काफ़ी बार 1-2 बार पार्षद को बोला, तो बिल्कुल यानी पार्षद का तो कोई गौर ही नहीं है। और 1-2 बार अपने ऑनलाइन कंप्लेंट भी की थी वहाँ नगर परिषद में, तो बोल रहे हैं कि टेंडर हो रखे हैं नालों के। फिर नाले जो बनाए थे वो भी यानी कि ये नींव के चक्कर में ये तोड़ दिए। अब वो नालों का निकासी है नहीं, वो पूरे ब्लॉक पड़े हैं वहाँ पे नाले। इसी रोड पे आप आगे जाके कैमरा घुमाओगे तो वहाँ पे पूरा वो नाला पूरा ब्लॉक पड़ा है, और घरों का पानी पूरा वो नाले के अंदर आता है। वही पानी वापस यहाँ से होके ड्रेन, जगह नहीं है ड्रेन की, तो यहाँ पूरा इकट्ठा हो जाता है। मतलब यहाँ पर डॉक्टर्स भी रहते हैं, एडवोकेट भी रहते हैं, एक तरह से माने तो वेल एजुकेटेड कॉलोनी मानी जाती है ना? सब यहाँ पे वेल एजुकेटेड है और सब स्टूडेंट्स रहते हैं, सब अच्छे से वीआईपी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, सब वो अपने अपने में लगे रहते हैं। लेकिन पार्षद को तो यहाँ बिल्कुल 1-2 बार बोला भी था, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया तो बोले कि यहाँ टेंडर हो रखे हैं नगर परिषद में, और अभी आएंगे तो टीम आएगी, वो वहाँ पे देखेगी, वो करेगी। तो ऐसे प्रोसीजर में तो गवर्नमेंट प्रोसीजर है, उसमें टाइम लग जाता है। जी पार्षद जी, अभी तक आपकी टीम नहीं आई है, लेकिन खटक की टीम यहाँ पर आ गई है। और हम आपको बताते हैं कि ट्रांसमीटर जो जिस तरह से लगे हुए पास है, इसके ऊपर हेडलाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर लाइट ना होकर नीचे कचरा है, गंदगी पूरी फैली हुई। लेकिन आप पीछे देख सकते हो जो वो एक पोल लगा हुआ लाइट का, उस पर जो लाइट है वो अभी भी दिन को जल रही है, क्योंकि वहाँ शायद ज़रूरत है। बोर्ड को ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है इस लाइट की, इसीलिए। और हम बताते हैं इस पार्क के और इस जो स्कूल को आवंटित हो चुकी जगह भूमि है, इसके अंदर के हाल आपको बताते हैं, आइए। तो अभी हम इसके अंदर आए हैं बाउंड्री से, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कितना दलदल बन चुका है। डर लग रहा है मुझे चलने में भी, फिर भी हम आपको बताएंगे, पूरा अंदर जाकर बताएंगे कि किस तरह से ये जो पानी भर चुका है पूरा, और नीचे जो लील जम चुकी है। मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति या कोई अगर बाहर यहाँ टहलने भी आता है तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि पानी भरा हुआ है वैसे भी। और यहाँ पर अगर पास में आपको दिख रहा है यहाँ पानी नहीं है, अभी सूख चुका है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये पूरा एकदम दलदल है। यहाँ पर आप नंगे पैर या किसी भी हालत में नहीं आ सकते, क्योंकि पैर फंसने और गिरने के बहुत चांसेस रहते हैं। और पशु भी इसके अंदर खुले घूम रहे हैं, क्योंकि बाउंड्री बिल्कुल नहीं बनी हुई है। और आप क्या बताऊँ आपको मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो गड्ढा है इसके अंदर बना हुआ है, जो पूरा पानी से भरा हुआ है। अब ये कितना गहरा है ये मैं आपको नहीं बता सकता। और पूरा सामने का जो आप पार्क देखोगे वो पूरा खुला है एकदम। और वहाँ जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, जो वो कॉर्नर दिख रहा है वहाँ पर जो एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है इस पार्क के दूसरे कोने में, तो नीचे उसके नीचे पूरे बबूल के पेड़ उगे हुए हैं, और पूरा वो ट्रांसमीटर बबूल से घिर चुका है। उसके नीचे कचरा भी डाला गया है। और सामने आप थोड़ा इधर लेफ्ट साइड देखोगे तो वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बात यहाँ पर भी आ जाती है कि लोग आस्था के साथ यहाँ पर आएंगे, मंदिर में आएंगे, और भगवान के पास जब वो आस्था लेकर आते हैं तो जब वो उसके आगे जब ऐसी गंदगी देखते हैं तो कैसी मनोकामना मांगेंगे, कैसी अपने मन से कैसे भगवान को इस चीज़ के लिए बोलेंगे या प्रशासन को बोलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक भाव होता है लोगों का कि जो भी समाज में, सोसाइटी में जो भी गंदगियाँ होती हैं वो उसका कोई ना कोई जिम्मेदार होता है, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन जिम्मेदार हम जो नेता लोगों को चुनते हैं वो होते हैं अक्सर में, जो प्रशासन होता है जिसका काम होता है देख रेख करना, वो जिम्मेदार होते हैं। और हम आपको हर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग बताएंगे कि आखिर बाड़मेर जैसे शहर के
ग्राउंड स्तर पर कैसे हाल है। जो इश्तिहारों में कहा गया है कि बाड़मेर अच्छी तरह से विकसित हो रहा है, लेकिन किस तरह से बताया गया ये हम आपको बताते रहेंगे। आप वो देखते रहिए रमेश जांगू के साथ द खटक।